यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पसमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखराजस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम कल पाषाण उपाख्यान का पूरा सारांश सुने और ये योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 86वां अध्याय में उसका आखिरी हिस्सा हम अभी चलते हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राघव, फिर हम और ये मनुष्य भी फिर उत्पन्न होते ही रहते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते, ये होते रहते हैं। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होते नहीं है। वास्तव में तो तत्व दृष्टि से चेतनात्मा में कभी ये या दूसरे या यह सारा जगत न उत्पन्न कभी हुआ है, ना स्फुरित ही होता है। माया दृष्टि से वे ही उत्पन्न होते हैं और अन्य उत्पन्न होते भी हैं। ये भी उत्पन्न होते हैं, अन्य भी उत्पन्न होते हैं। इस विषय का तो निर्णय है ही नहीं। ये उत्पन्न होता है या और कोई उत्पन्न होते हैं। जो राम जी का सवाल था, क्या जैसे हमारा छाया घनघोर जंगल में घुस जाने से गायब हो जाता है, छाया दिखता नहीं, अंधकार ही अंधकार है जंगल के अंदर, तो जंगल से बाहर आ जाए फिर छाया दिख जाता है। अगर आप कह रहे हो कि संसार परमात्मा का प्रतिबिंब है, छाया रूप है, तो क्या ये सारे संसार व्यक्ति हो समष्टि हो, परमात्मा में लय होने के बाद फिर निकलते हैं? जो लय हुआ वही निकलता है। उदाहरण दिया,
तो वशिष्ठ जी कहते हैं ऐसा नहीं, उत्पन्न अनुत्पन्न ये सारा तो माया दृष्टि से होता है। मतलब हम जो उदाहरण दिए ये तो द्वैत जगत का उदाहरण है। द्वैत में ये सब होता है, आना जाना, उत्पन्न और लय, ये सब कुछ होगा। लेकिन परमात्मा दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं रहे है। तो कह रहे हैं माया दृष्टि से तो ये होता है, ये होता है या अन्य उत्पन्न होंगे, परंतु परमात्मा दृष्टि से तो कभी ये न कोई उत्पन्न हुआ ना कोई लय हुआ, कोई सवाल नहीं उठता। उदाहरण देते हैं, समुद्र में वे ही तरंगे दूसरे बार आई या दूसरी तरंग आई, यह जैसे अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, वैसे ही भ्रमण कर रहे हैं प्राणी, वे ही आए या दूसरे आए, इसका भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। तो इसके ऊपर सवाल करो। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये तो किसी ने कहा ऑथेंटिक है, तो क्या वो सच बोला या ये वशिष्ठ जी सच बोल रहे हैं? पूछो। है अरे भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते, हो करके नष्ट होते रहते हैं, विश्व रूप में दिखाया ना कृष्ण। और फिर उसके साथ बोलते हैं मद भक्ता, हाँ जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कौन किसके लिए? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, बोलने के बाद इसको बोले मेरे पास जो आ जाएगा वो माया के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में एताम तरन्ति ते, मेरे पास जो आ जाएगा वो माया से छुटकारा पा जाता है। मेरे पास नहीं है तो माया के पकड़ में है कि नहीं? जो प्रेसिडेंट का नौकरी करता है, चाहे पियन हो 4th क्लास, उसको क्या हिम्मत है कि गवर्नर भी आंख दिखा दे? कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नर तुम्हारे स्टेट में होगे तुम, यहाँ नहीं चलता राम दुआरे तुम रखवारे। क्या कमाल, क्या बिनु पैसा रे, बिनु पैसा आने से पैसा दिए। अरे क्या कमाल कर दिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैंने ही माखन खाए, मैंने ही माखन। और क्या बिन पैसा दे उतने आज्ञा आवश्यक है। तो कृष्ण भगवान वही कहा, मेरे पास आ जाने से फिर माया कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो माया के पास कुछ दोगे, कर्म सुकर्म क्या सुमनस जो होंगे उसको थोड़ा रास्ता दिया जाएगा। एक बार झलक दे कर फिर चलो चलो गेट से बाहर, हो गया दर्शन हो गया, चल। जो कृष्ण या ईश्वर तत्व है ये भी समष्टि अहंकारी है, मतलब ब्रह्मा भी वही है तो
सब कुछ समझती है, अहंकार ही बोला जाए। वो सारे अलग 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 फेज का, अलग अलग कुर्सी का महत्व है। देखो, प्राइम मिनिस्टर का अपना महत्व है, देश रक्षा मिनिस्टर का अलग है, और ये सारे के ऊपर सदन का भी अलग है। जो चेयरमैन रहेगा असेंबली का, अपने अपने सबका अधिकार है, सब बड़े हैं। प्रेसिडेंट अपने जगह पर सही है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि पास हुआ है असेंबली में। असेंबली में पास करने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, अरे पहला प्राइम मिनिस्टर नेहरू, लेकर के जाते हैं मद्रास में, वो स्टूडेंट स्ट्राइक हो रहा है, जितने जो कुछ किए उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फायरिंग चलाओ। तो उसको असेंबली में पास करवा करके नेहरू जाते हैं राधा कृष्णन के पास, इसको साइन करो। राधा कृष्ण फेंक दिए उसको, मैं नहीं करूँगा, जाओ। तुम क्या जानते हो बच्चों का दिल क्या होता है, जाओ, मैं नहीं करूँगा, फायरिंग नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना समाचार फैला, दूसरे दिन सारा भारत में स्टूडेंट स्ट्राइक खत्म। प्रेसिडेंट हमारे साथ है। कितना असर पड़ता है साइकोलॉजिकल। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कभी पावरफुल है, कभी पावरलेस गोबर गणेश होते हैं। ऐसे ही सब जगह पर अपना अपना ये महत्व है। अगर डीएफओ मना कर दिया, डीएम कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सब कुछ बोलबाला चलता है डिस्ट्रिक्ट में। मेरे को डीएम आ करके और हमारा एमएलए आ करके बोले, स्वामी जी शुरू कर दो, आप बना लो इधर क्या हुआ, घाट बना लो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ करके सब जब्त कर लिए, नहीं करेंगे, हम आदेश नहीं दे सकते, हमारा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, इसमें कोई नहीं होता है। डीएफओ कहता मैं जो कहूँगा वही होगा, तुमको बनाना तो पैसा हमको दे दो, हम बनाएंगे। मैं कहा बेवकूफ़ कहाँ के, तू बनाएगा, मैं नहीं बनाऊँगा, नहीं बनेगा, लेकिन तेरे को पैसा नहीं दूंगा। तभी तो आज तक तो डीएम अपने जगह पर बड़ा है, डीएफओ अपने जगह पर बड़ा है। सबका ये ईश्वर समझो, ये तीन देवता जो त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, अथवा नियति जो है माया, ये सब कर्म का मालिक, और समय हुआ, ये सब अपने अपने जगह पर। यमराज का बात को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन शिव जी टाल दिए। किसके नाम से? अरे मार्कंडे नहीं जा सकता है, 12 साल का उम्र, मरना है। यमराज खुद आकर के उसका प्राण को नहीं ले जा पाया। जाकर के शिकायत करते हैं विष्णु भगवान को, शिव जी आँख मारते हैं, तो विष्णु बोलते भाई ये गलत तुम कर रहे हो यमराज। देखो, अपने अपने समय, अपने अपने जगह पर कारण को लेकर के कोई प्रबल होते हैं, कोई निर्बल होते हैं।
इसी प्रकार सबका स्थान है। इंद्र भी अपने जगह पर बड़ा है। हाँ, कभी भगवान शंकर का भी बात को टाल देता है, मैं नहीं मानूंगा आपका बात, ये है कानून, ये कहता है। गुरु सबसे बड़ा ऊपर स्थान या ईश्वर? गुरु के ऊपर कोई नहीं, तभी नाम पड़ा है गुरु, मतलब सबसे हेवीएस्ट, हाईएस्ट, हेवीएस्ट, फॉरमोस्ट, सबसे बड़ा है। जो ईश्वर नहीं कर सकता है वो उसको गुरु कर सकता है। अनेक उदाहरण है। जैसे भी होगा, ये वशिष्ठ जी कहते हैं राम दो दृष्टि है, एक तो द्वैतात्मक दृष्टि है, एक अद्वैत जो ऑलराउंड विजन है। ऑलराउंड विजन में ये सब कुछ नहीं है, ना कभी था दुनिया, ना कभी कोई लय हुआ, इसका संहार हुआ, ना कोई एकता को प्राप्त हुआ, ना कोई लीन हुआ, ना कोई फिर आया, ये सब कुछ नहीं, ये सब कब मनोराज्य, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन द्वैत के दृष्टि से देखने से आना जाना तो है ही। जो भगवान कृष्ण कहे कि मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। मेरे पास आया जो मतलब परमात्मा को जो मान लिया, सरेंडर कर लिया, माया क्या करेगा उसका? वहाँ पर पुनरागमन नहीं है, आना जाना नहीं है उधर। जब तुम कहते मेरे में जो लय हो गया, मेरे में जो लय हो गया, ये तो द्वैतात्मक भाषा है। भाषा क्या है? अकेला में कोई ये ऐसा बात कर सकता है? अरे भाषा का अर्थ जो है लक्ष्यार्थों को समझना चाहिए, वाक्य का वाच्यार्थों को नहीं लेना चाहिए, लक्ष्यार्थों को लेना चाहिए। मैं मतलब परमात्मा, ये प्रपद्यंत मतलब जो सारा माया एक हो चाहे अनेक हो, जो लय को प्राप्त कर लेता है, मैं ही हूँ, माया कहाँ है फिर? एक हो चाहे अनेक हो, सब तो माया का खेल है। एक जो आया या अनेक जो आए, उसमें कोई अर्थ में कोई अंतर नहीं है, सब एक अर्थ बोधक। एक बोलो अनेक बोलो, खड़े हैं तो एक प्लेटफॉर्म में। इसी प्रकार दो दृष्टि को समझा करके उदाहरण भी दिए। समुद्र किनारे खड़े हो करके अगर देखते हो, लाखों अरबों लहरियाँ, वो सब आकर के बेला में लीन हो जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो जो दोबारा जो आते हैं लहरें, क्या जो पानी गया था वही आया या और कोई पानी आया? इसका आज तक निर्णय नहीं हुआ। मतलब पानी तो पानी है भाई, सवाल क्या उठाते हो? भद्र, इसी संसार में उत्पन्न हो रहे अनेक विध भ्रमों के कारण भूत समुदाय आते और जाते रहते हैं। ये आते जाते रहते हैं, इसका माने क्या हुआ? जब मैं सोचा है तो फिर आ गए, मैं जब भूल गया वो लय हो गए। आना जाना इसी को कहते हैं। समझे? कोई मेहमान आया, जर्मन से कर आए थे, कोई बैठा बाहर, तो मेरे लिए तो वह आया नहीं। और
जब मैं कोई मेरे को कहा स्वामी जी कोई इंतजारी में है, कहा बुला दो 2 मिनट के लिए। आकर के 5 मिनट मेरे पास बैठा, बातचीत किए, तो मेरे लिए वो आया है। मैं जा कर के कह दिया उसको, है मेरा आराम का टाइम है, जब आपको आना है रविवार को आना, इंग्लिश में क्लास चलता है, आना। तो वो चल दिया। अभी प्रसंग आया करके मैं याद किया, मेरे लिए आया था और गया, नहीं तो मैं भूल गया तो आया कहाँ गया कहाँ। भूल गया तो गया वो, ना आया था ना गया था। याद किया तो आया था और गया था भी। इसी का मतलब संसार का लय और सृष्टि और लय। परमात्मा के अंदर कोई छाया के रूप में कुछ देखा, मरुभूमि में कोई मरीचिका को देखा तो पानी तो बह रहा है। मरीचिका जिसके सामने नहीं है, रेगिस्तान में जो रहने वाले हैं, कहाँ के, वो जयपुर और बीकानेर के रहने वाले, उनके सामने जोधपुर भी उनके सामने ना कभी कोई मरीचिका दिखता है, ना कोई जल का धारा बहता है। जानकार के लिए कुछ नहीं, अनजान के लिए सब कुछ है। भद्र, इस संसार में उत्पन्न हो रहे अनेक विध ब्रह्मों के कारण भूत समुदाय आते हैं और जाते हैं। कोई तो उसी रूप से आते हैं, कोई अन्य रूप से आते हैं, कोई समान रूप से आते हैं और कोई विषम रूप से आते हैं। इसी दृष्टि से, द्वैत दृष्टि से देखेंगे, उसमें भी कोई निश्चय नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जाते हैं और आते हैं, ये तो बात सही है। ये शास्त्र भी बोलता है, हम भी मानते हैं, क्योंकि शास्त्र तो द्वैत जगत के लिए है, और द्वैत जगत में कोई शास्त्र नहीं है। जावनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, उसके लिए ये वेद पुराण वेदांत ये सब किसी काम के नहीं। जैसे बाढ़ के अंदर चारों तरफ जल के अंदर जो खड़ा है, उसके लिए एक अंजलि जल का जरूरत नहीं पड़ता है। ये सब एक अंजलि जल के माफी है। और जो अनादि अनंत, वो तो बाढ़ है, जहाँ देखो वही है। कबीरदास बड़ा सुंदर एक उदाहरण दे करके इसको अति सरलता से समझाए, लेकिन अति कठिन है समझना। कैसे? पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुन सुनु आई हंसी रे। पानी के अंदर, पानी से पैदा हुआ मछली पानी में रहता है, पानी में मरता है, लेकिन पानी के लिए तड़पता है। पानी में मछली प्यासा है, ये सुनने से हंसी आई मेरे को। कैसे भाई? परमात्मा में परमात्मा अपने छाया को देखा और कहते हैं बंधन है, मुक्ति है। मुक्ति के लिए तड़पते हैं सब लोग। पानी में मीन प्यासी, मुक्ति के लिए, परमात्मा के लिए ढूंढते फिरते हैं, कहाँ मिलेंगे। वो भी है, वो कस्तूरी का हिरण जो हाँ, वही तो। कस्तूरी मृग नाम बसत है, मृग ढूंढे बनमाही। तो अपने अंदर रहता हुआ चीज को हम बाहर ढूंढते हैं। ये खाली कहावत नहीं, मेरे को अनुभव है। तभी तो इसको कभी भूला नहीं जाता है। एक बार क्या हुआ है, एक कुंड के अंदर
पानी भरा हुआ था और उसमें आउटलेट भी है। मैं डुबकी लगाया, खूब मस्ती से, गर्मी का दिन था, खूब नहाया। उसको बाहर आ कर के कपड़ा उपड़ा सब गीला कपड़ा को कुंड में फेंक दिया। बाद में धोऊंगा और फिर दूसरा कपड़ा पहन करके फिर अंदर जा करके अपना गीला कपड़ा को धोया। धो करके जा करके जब सुखाता हूँ तार के ऊपर, अरे कपड़ा तो है, गामछा तो है, लंगोट कहाँ गया? जाकर उधर देखता हूँ, लंगोट नहीं। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अरे इतना परेशान हो गया। अरे मैं तो लंगोट पहना था और कपड़ा फेंका पानी में, और देखो ये कपड़ा है, गामछा है, सब कुछ है, लेकिन लंगोट कहाँ चले गया? कोई जादू किया क्या? बहुत ढूंढा, नहीं मिला। मैं सोचा मैं भूल तो नहीं सकता हूँ, ऐसा तो भूला कर नहीं भाई, गया तो गया कहाँ? एक दिन के बाद देखता है वो जो आउटलेट था ना, एक पाइप लगा हुआ है, जंगल झाड़ी के अंदर है, वो झाड़ी के अंदर लगा हुआ है, लंगोट लटका हुआ है। कस्तूरी मृग ना भी बसता है, मृग ढूंढे वन माही। अपने अंदर वहीं पर है, लेकिन ढूंढते फिरो दुनिया में कहाँ मिलेगा। और कभी एक दिन मेरे हाथ में लिखते लिखते मैं रख लिया हाथ में कोई पेन, और आकर के कोई बातचीत करने लगे। फिर कोई बच्चे लाए कुछ, सांझे साइन करो इसमें। मेरे पेन कहाँ गया? सबको गाली दे रहा, ये बच्चे इतने बदमाश, निकाल इधर से ले जाते हैं पेन और फिर जहाँ से लिए वहाँ रखते नहीं। मार मार करके बताए, फिर भी नहीं मानते हैं ये लोग। क्या करूं मैं? गाली दे रहा हूं बच्चों को। आया दूसरे बच्चा आया, स्वामी जी क्या क्या हो गया आपको? मैं कहा मेरा पेन कहाँ गया, कौन उठाया इधर से? कहता स्वामी जी आपका हाथ में तो पेन है। हंस हंस करके पेट दर्द हो गया। क्या पागल यार, ऐसे ही पागल घूमते हैं ये संसार में, सब पागलों का अड्डा है। पानी में मीन पियासी, कस्तूरी मृग ढूंढता वन माही, ढूंढता वन माही। तो ये सारा चीज को हम जब विचार करते हैं तो ये संसार, एक दृष्टि तो संसार है ही नहीं, उसके ऊपर सवाल नहीं करना। बाकी दूसरे दृष्टि में सब कुछ है, और इसी के अंदर धर्म अधर्म, कर्म कर्म फल, और आना जाना, जन्म मरण, सब कुछ है इसके अंदर। कैसे? इसको भी हम बहुत बार खूब विचार किए हैं। गलती पहले गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, बोल हमारा क्या होगा? पहला लाइन कुछ अलजेब्रा का सल्यूशन निकालने के लिए गुरुजी दिए। पहला लाइन कुछ फार्मूला लगाए, एक्स की जगह पर और कुछ रखें, और विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी को, ए अगर 7 था, बी अगर 9 था, उसको 7 + 9 करना है। उसके बाद जैसे भी सारा कुछ लाइन लिख दिए। दूसरे लाइन में लिखते वक्त हम क्या किए, 7 × 9 पहले लिखे थे। पहला लाइन में प्लस के जगह पर
इंटू कर दिए, और उसको हल करते वक्त हमको तो लिखेगा 63 तो लिखना पड़ेगा, जो 16 था उसको 63 लिख दिए। अच्छा, दूसरा लाइन गलत हुआ ना या सही हुआ, बताओ। दूसरा लाइन जो मैं लिखा पहला लाइन के अनुसार, दूसरा लाइन सही है या गलत है? स्वामी जी रिलेटिवली सही है और नंबर एब्सोल्यूट उसमें गलत है। इसी को कहते हैं रिलेटिविटी। दोनों तरफ से देखना पड़ता है। जब हम पहला लाइन को देखते हैं और आखिर तक जाते हैं, सवाल हल करते हैं, तो जो आंसर मिलेगा वह टोटली रॉन्ग है, पर इंटरनली करेक्ट है, रिलेटेड टू द फर्स्ट लाइन। पहले गलती कर बैठा है, बोलो हमारा क्या होगा आखिर तक। हम पहले मनुष्य हूँ करके मैं एक आइडेंटिटी हूँ, मेरा एक व्यक्तित्व है, मैं हूँ, मान लिए हैं। तो इसका मान लेने के बाद जो कुछ चलेगा, ये सब धर्म और पाप, कर्मफल, और ये जो क्या कहते हैं कार्य कारण, ये सब लागू हो जाएगा, क्योंकि परंपरा सही चल रहा है। और अगर पूरा आखिर जाकर देखते हैं, तुम जीव हो, कभी नहीं तुम्हारी मुक्ति मिल सकती है, जीरो। और पहला लाइन को अगर ठीक कर दिया तो सारे ठीक हो जाता है। इसके बीच में जो रिलेशन है एक के साथ दूसरा, उसी को कहते हैं धर्म। धर्म उसी को कहते हैं। परमात्मा में कोई धर्म नहीं, कोई पाप नहीं, ना कोई आना है ना कोई जाना है। पहला लाइन हम मान लिए कि मैं परमात्मा नहीं हूं, पहला गलती कर दिया, तो फिर बाकी जितना होगा रिलेटिवली सब तो गलती होंगे, और उसी दृष्टि से रिलेटिवली सब आपस में सही है। धर्म और पाप का ये संबंध, नाता इस प्रकार समझना चाहिए। संसार में तो धर्म है, पाप है, कर्म है, कर्मफल है, कार्य है, कारण है, त्रिपुटी है, दर्शन, दृष्टा, दृश्य है, ये सब कुछ है। लेना देना है, लोगे तो देना पड़ेगा, दिया तो लेना पड़ेगा। ये सारा नियम कानून, ये सब द्वैत में एक बार शुरू कर दिया मैं हूँ, तब फिर सबसे बड़ा पाप है शरीर को मैं माना, और ये पाप सारे पापों का बाप है। और ये बाप कितने पैदा करता है कोई ठिकाना नहीं। पापों का घड़ा भरता रहता है। शरीर का नाता टूट गया, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, ना कोई करता है ना कोई भोगता है। शरीर का नाता टूट गया तो ना कोई देना है ना कोई लेना है, ना कोई नाता है ना कोई न्योता है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। जो है सो है। शरीर को मान लिया, शरीर के साथ नाता जोड़ दिया, मैं हूँ शरीर, तो सारी कानून लग जाता है बस। उदाहरण, मर्डरर था, उसको जज के पास पेश हुआ, पुलिस ले करके पेश कर दिया।
उसका वकील उसको सिखाया। तो कभी किसी चीज का उत्तर नहीं देना, अंट संट बोलते जाना। जो पूछेगा उसका ठीक उल्टा और कुछ बोल देना, इतना करना। सवाल का कभी जवाब नहीं देना, जो मनमर्जी बोलना। तो किया वो मर्डर। तो जब दोनों पक्ष खड़े हुए तो इसका मर्डरर का वकील कहता, साहेब, जज साहेब, इसका उत्तर सुन रहे, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, ये पागल है। ये क्या, इसको क्या दंड देना है कानून में? पागल बच्चे, इन लोगों को कोई दंड नहीं दिया जाता है। पागल है। देख रहे हैं सामने क्या बोल रहा है। हाँ हाँ, बात तो सही है। मेरे सामने मैं देख रहा हूं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये पागल है। पागल क्या ना कहे, क्या ना बोले पागल, क्या ना खाए छागल। छागल मतलब बकरी। बकरी जंगल में जाएगा तो कोई भी पत्ता वो कांटा तक भी खा जाएगा। और पागल कुछ को कुछ बोलेगा। आज सनी आकर के 3 बार मेरे को परेशान कर दिया। जब मैं लाठी उठाता भी वो समझ गया लाठी लगता नहीं। स्वामी जी डराते हैं। तब फिर मैं उसका छतरी को छीना, जब उसका पॉकेट ढूंढा, जब अब छतरी को छीना, जा, ये 50 रुपया का कीमत मिल गया मेरे को। दिया हूँ 2 3 4 बार आकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो पागल क्या नहीं करता है। इसी प्रकार ये सारा जो दंड है, दंड किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। ये पाप किसको लगता है, किसको नहीं लगता है। असमर्थ समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास कहे, जो समर्थ है उसके लिए कोई दोष नहीं, वो गलती से, उससे गलती नहीं होती है। कैसे? रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य को कोई कानून नहीं है कि गंदगी में, टट्टी में प्रकाश नहीं डालना। वो कहीं भी प्रकाश डालता है, उसको कोई बोल नहीं सकते हैं। और सबको, गंदगी को शुद्ध कर देता है। वो कानून नहीं लगता है सूर्य के ऊपर। आग में खाली घी डाला जाता है क्या? जितनी कचरा पट्टी, जितनी गंदगी, उसमें आग लगा देते हैं। स्वीपर्स। कितने बू आती है। अग्नि कुछ नहीं देखता है, अच्छा बुरा सब जो मिला सब चौपट। गंगा जी में कुछ भी डाल दो, मुर्दा भी डाल दो, रोगी को भी डाल दो, रोग का कोई असर नहीं पड़ता है, सारे सब पवित्र हो जाते हैं। रवि पावक सुरसरी की न्याय। वो तो कहा कभी, पर कही न जाना। कभी तो कह दिया, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मैं उसमें जोड़ दिया। असमर्थ को नहीं दोष गोसाई, बालक पागल वृद्ध की नाई। बालक, रोगी, वृद्ध की नाई। वृद्ध को कोई नियम कानून नहीं है, असमर्थ। और जो रोगी है, पागल है, उसको कोई नियम कानून नहीं, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, उसके लिए ऊपर कानून नहीं लगता है। बच्चा वो अज्ञानी है, असमर्थ है, जानता नहीं कुछ, वो कुछ भी कर दिया, उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं लगता है। स्वामी जी, ये कल्पना
अच्छा, कुछ जैसे कि अच्छा ही होगा या कुछ ऐसा फिक्स रूल नहीं कुछ है कि अरे भैया क्या मैं कहूँ क्या, कितने बार हम बोल दिया, इसको विचार क्यों नहीं करता। माया में सारा नियम कानून है, शास्त्र सारा बताता है। शासयति इति शास्त्र, जो शासन करता है, सारा नियम कानून सारे संविधान शास्त्रों में है। मनु जब शुरू किए प्रजा, तब लिखी दिए मनु संहिता, नियम कानून समाज में क्या होना चाहिए, परिवार में क्या होना चाहिए, राजा का क्या होना चाहिए, राजनीति क्या होता है, धर्म नीति क्या है, सारा नियम कानून लिख दिए। ऐसा चलना है, नहीं तो पड़ेगा मार। कैसा नहीं है, लेकिन ये तब तक है जब तक तुम संसार में हो, और जब संसार से निकल गए तो उसके लिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो क्या होगा, उसके लिए को विधि को निषेध, नियम कानून क्या है उसके लिए। उदाहरण कितने बार हम चर्चा करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा जो सदाशिव ब्राह्मण, नंगे धड़ंगे चल रहे हैं, कोई शरीर का भान नहीं, दुनिया का पत्ता नहीं, चल रहे हैं। मुसलमान के बस्ती के सामने निकल गए तो मुसलमान लोग नंगा को देखने से बहुत बुरा मानते हैं। 2 4 10 युवक लोग तलवार बच्चा लाठी लेकर के उसके पीछे गया, साला ये हिंदू फकीर, ये हमको अपमानित करने के लिए हमारे गांव के सामने चल रहा है, चलो मारो इसको साले को। गए पीछे से और बार किए, तलवार से हाथ काट दिए, कट गया। पीछे से आ करके तलवार से मार रहे हैं, लेकिन सदाशिव जी अच्छा नहीं किए। जा रहे हैं जैसे मान लो हाथी के गले से कोई फूल लेके गिर गया। ऊने चूने देखना नहीं, बोलना नहीं, चल रहे मस्ती से चल रहे। खून का धारा बह रहा है, उसके लिए भी देखना नहीं। ये कहानी नहीं, सच्ची घटना। तो इस हालत को देख करके ये घबराए, अरे ये कोई इंसान नहीं भाई, ये हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कुछ नहीं है, ये तो पत्थर भी नहीं, देवता भी नहीं है। पत्थर तो आवाज करता है तोड़ने से, ये तो इसका आवाज भी नहीं निकल रहा है। भागे भागे डर के मारे जा करके घेर के चारों तरफ से दंडवत प्रणाम, भगवान हमको माफ कर दो। घबरा गए जैसे पाकिस्तान घबराया। रुक गए, जब रास्ता बंद हो गया तो रुक गए। बोलो क्या हुआ, क्यों, क्या चाहिए तुमको, उठो। महाराज हमसे गलती हो गया। पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, गलती हो गई, क्या गलती की, माफ कर दीजिए। अरे क्या गलती किया तो बोलो। आपका हाथ काट दिया तो क्या हुआ, क्यों काटे, कहाँ है हाथ, वो नीचे पीछे पड़ा है, क्या चाहते हो। नहीं हमको नहीं काटना था, गलत कर दिया, हमको माफ कर दो। अच्छा ठीक है, ले आओ हाथ को, ले आओ। ले आए, जोड़ दिए, ना खून ना कोई कटा हुआ। ये कोई साधारण व्यक्ति करेगा, कोई व्यक्ति करेगा क्या, कौन सा नियम कानून के अंदर आता है ये सारा। जो शरीर का जिसका भान नहीं है, जिसके शरीर, जो शरीर से पूर्ण रूप से अलग है, तो शरीर का क्या हुआ,
हमारा क्या है? वो जो यमुनोत्री में लैंडस्लाइड हुआ, रास्ता रह गया और बह गया, और क्या हुआ, क्लाउड ब्लास्ट हुआ, कुछ फर्क पड़ा तुमको? ऐसे ही हाथ का कुछ, शरीर का कुछ हो गया तो मेरा क्या गया है? होने दो, ऐसे होता रहता है। देखना भी नहीं, समझना नहीं, जो न्यूज नहीं पढ़ता है उसको क्या मालूम है कि वो चमोली में क्लाउड ब्लास्ट हुआ है या यमुनोत्री में हुआ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सारा दुनिया में आग लग गया, जो अखबार नहीं पढ़ता, समाचार नहीं जानता है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जिंदा हूँ, कोई मरा या जिंदा है। इसी प्रकार संसार में जो रहेगा तो संसार के लिए सारे नियम कानून रिलेटिवली, धर्म भी है, पाप भी है, और कर्म, कर्मफल इत्यादि नियम कानून सारा लागू होगा। और जो पहला गलती को सुधार दिया वो सारा सुधर गया, सारे सब ठीक, कोई गलती कहीं नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, उस शरीर का कुछ भी होता रहे, मेरा क्या बिगड़ता है? सानू की। इसी प्रकार वशिष्ठ जी सारा समझा दिए। बस राम एक दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं, विचार नहीं करना, दूसरे दृष्टि से, द्वैत दृष्टि से ये सब कुछ है, आना जाना है, जो जाएगा वो आएगा। उसी के दृष्टि से भी अगर विचार करेंगे, कौन गया कौन आया कौन जाना है, जब मैं पहचान नहीं रहा हूँ तो कितने महात्मा जाते हैं सब गंगोत्री और वापस आते हैं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, पर जब आते हैं भोजन करते हैं, भोजन करके कौन वो जो पहले आया था वही आ गया या और कोई नहीं आया, मैं क्या जानूँ रे। पहचानेंगे, हाँ हाँ वही वही आया। तो उदाहरण दिया समुद्र का, कौन सा तरंग आया था, कौन सा तरंग गया, अगर पहचानते हो तब तो फिर बोलना पड़ेगा कि हाँ वो आया या गया। जब पहचान नहीं पाते हो, सब बराबर है, सब जटाधारी और पद जाती है, और सब झोला डाले है, सब नागा बाबा है, क्या पहचानोगे? कोई आया कोई गया, क्या जानते हो तुम? क्या सवाल है, क्या उत्तर है? इसी प्रकार सवाल जो करते हैं, समझ बुझ कर अगर सवाल करोगे तो सवाल के अंदर ही उत्तर रखा हुआ है, और अगर नहीं जानते हो तो सवाल भी है उत्तर भी है, उत्तर के लिए ढूंढते फिरो। और समझदारी है, सवाल तो पहले नहीं होता है, पहले उत्तर होता है, उत्तर से ही सवाल बनता है। पहले उत्तर है, उससे सवाल बनता है, बनाते हैं उसी से। टीचर लोग पहले मन में रहेगा आंसर ये है, उसको सवाल बना देंगे। प्रश्न का क्या उत्तर होगा? उत्तर का प्रश्न होता है समझदार के लिए। इसी प्रकार राम जी को समझाते हैं, चारों ओर भूत उसी रूप से घूमते हैं और अन्य रूप से भी घूमते हैं। और अधिक क्या कहेंगे, ये भूत जगत रूपी सागर के जल कण रूप ही है, यह आप जान लीजिए। जल कण कहाँ और साफ करेंगे, बुद्ध बुद्ध समझो। ये जो भूत हैं सब, भूतगण, दो अर्थ होगा। भूत तो हो जाएगा हमारे पंचभूत, जो
कारण है सृष्टि का, और दूसरा भूत मानसिक भूत जो बच्चों का दिल में होता है। उसमें उसमें कौन किसके साथ क्या मिला, कौन आया कौन गया, क्या बोलना है। पंचीकरण को देखोगे कितना कोई बोल सकता है, कौन सा ये जो आम का पेड़, इसमें पानी कितना, आकाश कितना, और जल कितना, मिट्टी कितना, कौन बोलेगा है, हवा कितना। और पत्थर के अंदर 5 भूत भी होंगे, पत्थर के अंदर कहाँ से आएगा भाई, है? आकाश भले रह जाए, अग्नि कहाँ से आएगा, अग्नि भी भले रह जाए, पानी पत्थर के अंदर से कहीं निकलता है क्या। अच्छा, पत्थर के अंदर से मिट्टी निकलता क्या, पत्थर ही मिट्टी बनता है, मिट्टी ही पत्थर बनता है। चलो पत्थर को हम मिट्टी मान लेते हैं, तो दूसरे के बारे में क्या बोलोगे। निकालो, केमिस्ट्री लैबोरेटरी में ले जाओ, निकाल पाओगे कुछ है। तो इसी प्रकार भूतों का मिश्रण अथवा उसका जो विलगन, अलगपन, इसमें क्या बोलना है भाई। भूत, कल रात को 10 भूत आए करके नाच रहे थे हमारे गेट के बाहर, अंधेरा था, मेरे को आवाज आ रहा था खट खट। कौन सा भूत कहाँ से आया था बोलो, और कहाँ गए फिर। उसके ऊपर क्या आना जाने का सवाल करोगे। इसी प्रकार राम समझ जाओ, ये सवाल सब निरर्थक है, इसमें कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। आप कुछ सवाल करते हैं, मैं कुछ उत्तर देता हूँ। 100% सिक्योरिटी के साथ कोई उत्तर दिया हूँ आज तक। हाँ, इसका ये संभावना हो सकता है ऐसा, किसी प्रश्न का 100% निष्कर्ष, 100% उत्तर कहीं भी किसी सवाल का नहीं है। पूछते रहो, आधा अधूरा प्रश्न है, आधा अधूरा उत्तर है। कभी किसी प्रश्न का हल आज तक नहीं हुआ है। प्रश्न तो द्वैत में होता है, जो हल मिलेगा उसका क्या हुआ, सच है, रिलेटिवली सच है, रिलेटिवली झूठ भी है। स्वामी जी, प्रेम भी रिलेटिविटी में ही होता है। सब कुछ, सब प्रेम नहीं, दुश्मनी नहीं, ना तू है ना मैं हूं, ना मेरा है ना तेरा है। जब तक द्वैत नहीं रहेगा फिर प्रेम किससे कौन करेगा। कहाँ से कौन करेगा, द्वैत में सब कुछ होता है, धर्म पाप कहाँ ना सब, रिलेटिविटी के अंदर ही ये सब कुछ है। जब रिलेटिविटी नहीं है, दो नहीं है, एक में बोलो क्या करो बोलोगे कि कोई किसके साथ ही प्यार करेगा। हाँ, ये दोनों प्यार कर सकते हैं क्योंकि समता है। इसके साथ प्यार नहीं होगा, दूजा। ये दोनों प्यार कर सकते हैं, समता है, समता में संबंध, संबंध को तो प्यार कहते हैं, दुश्मनी कहते हैं, सब कुछ। ये सब द्वैत में होता है, एक में, अद्वैत में कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए उसको ब्लैक होल बोल दिए। महागर्त, उसका कोई अंत नहीं, महागर्त जिसका नहीं अंत, अनादि अनंत। इसी प्रकार
सारे शंका को समाधान करके इस विषय का पूर्व में जो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में जो कथन किया गया था उसका स्मरण करते हुए उसी को कह रहे हैं। हमारा ये अलग अलग प्रकरण, ये निर्वाण प्रकरण मतलब एक हिस्सा योग वशिष्ठ का ये आखिरी हिस्सा, इसमें भी दो हिस्सा है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। हम उत्तरार्ध में चल रहे हैं। इसके पहले मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण आता है। मुमुक्षु लोग का क्या लक्षण है और कैसे व्यवहार करते हैं, क्या सवाल करते हैं, क्या उत्तर मिलना चाहिए उनको, उनका स्थिति कैसा होना चाहिए। जो अज्ञानी है ज्ञान के लिए कोशिश कर रहा है। बच्चा जब अनपढ़ है, खेलने कूदने में टाइम बिता दिया, अभी टाइम हो गया भाई, 3-4 साल का बच्चा हो गया, उसको तो स्कूल में दाखिल करना है। वो हुआ विद्यार्थी मुमुक्षु, उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए। पहले लेकर के 10वीं में कोई एडमिशन नहीं करवाते हैं, जाएगा तो LKG में, फिर KG में जाएगा, फिर फास्ट फॉर्म में जाएगा, उसको टटोल करके फिर धीरे धीरे उसको प्रमोशन मिलेगा। कभी समय आएगा 10वीं में मिलेगा एडमिशन। तो मुमुक्षु लोगों का अलग अलग स्थिति कैसे। तो मुमुक्षु प्रकरण के बाद फिर वैराग्य प्रकरण आता है। मुमुक्षु के अंदर जब वैराग्य नहीं हुआ संसार के प्रति तो मुमुक्षु नहीं बन सकता है। पहले वैराग्य होना चाहिए संसार में। वैराग्य प्रकरण के अंदर बस राम जी को कैसा वैराग हुआ था और फिर वशिष्ठ जी कैसे उत्तर दिए, ये सारा आ जाता है। तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में अलग अलग अध्याय में अलग अलग स्थिति का वर्णन किया गया, तो उसी को याद दिलाते हैं। स्वामी जी, वैराग्य और विषाद, ये दोनों, विषाद योग जैसे चैप्टर गीता, वो सेम चीज है? पहले विषाद उसके बाद वैराग। दुख हुआ, क्यों दुख हुआ, मैं क्या करूं, तब विचार करेंगे, तब तो दोष दिखेगा, तब तो वैराग होगा। जब दुख नहीं है तो कौन वैराग्य के लिए जाएगा, हैं? जब रसगुल्ला खाते जाता हूँ, जब तक मुझे शुगर नहीं बढ़ा तो कौन जाता है रसगुल्ला छोड़ने के लिए। क्यों छोड़ूं, और लाओ। वो कलकत्ता से आया है, हाँ जी, लाओ मेरे को 2 दे दो, तू आधा खा लो। और जब शुगर बढ़ गया, अरे भाई दूर से, मेरे से नहीं होगा। तभी तो दुख पहले, तभी गीता में विषाद योग पहले, विषाद योग से शुरू होता है ये रास्ता। हाँ बिल्कुल। और राम जी को बहुत दुख हुआ, जा करके डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिबरेशन। हाँ जी, जब तक दुख नहीं होगा। अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। सवाल हुआ, विषाद को कोई जोग बोलते हैं क्या? विषाद में कौन सा जोग है, कैसा लिख दिया ये पागल कोई। अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। हैं? कोई इसमें सत्संग सुनते हैं, उनका कल फोन आया था। हाँ। कह रहे स्वामी जी कहते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कह रहे हैं जब मैं चुप होने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल ही पागल की तरह हो जाती हूँ। मन तो बोलता है।
मन को चुप करना, मन को चुप करना मतलब ये सारा इकट्ठा होना चाहिए, शरीर, इंद्रिया, प्राण, इसको सब इकट्ठे विचार पूर्वक होने से इकट्ठा हो सकता है, नहीं तो क्रम से करने के लिए राजयोग कह रहा है। धीरे धीरे करो, पागल नहीं बनोगे। ज्ञानी का तो बात है, पागलों का रास्ता है और क्या। वो पागल नहीं था, वो जो सदाशिव ब्रह्मन जी, हाथ कट गया, कोई पूछ रहा क्या हो गया तेरे को, मैं क्या करूं तेरे लिए पागल जैसे नहीं पूछता है वो। तो जैसे भी ये विषाद योग पहले, उसके बाद फिर वैराग्य, फिर सवाल प्रश्न उत्तर होता है, फिर समझाते हैं, धीरे 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 इसका क्रम का चर्चा चलता है। नहीं मानोगे फिर 2 थप्पड़ भी लगाते हैं। कहाँ? विश्वरूप एकादश अध्याय में पहले समझा दिए, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा का बाप हूँ, मैं मंत्री भी हूँ, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये कैसे सब कुछ हो जाएगा? इलेक्शन नहीं है या क्या हिटलर है? हाँ, मानोगे तब तो ठीक है, नहीं मानोगे तो 2 हंटर लगेगा। है, कह रहा हूँ ना मैं सब कुछ हूँ। नहीं नहीं, मेरे को शंका होता, तू तो इधर मेरे सामने खड़ा है, तू कह रहा मैं हिमालय हूँ पर्वत आना हूँ, हिमालय कैसे ऐसा बोल देते हो? मैं नहीं मानता। नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, देख मैं कैसा हूँ। टट्टी निकला जाओ, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं देख सकता, तो फिर मेरा कहना मानोगे? वही जब तक वो विश्वरूप दिखा करके डराए, मैं लाल चिमटा लगा करके डराया, बात तो एक ही है। भय फिर प्रीति न होता गुस्सा। ये अर्जुन को ही मानने वाला था क्या? मेरे दोस्त है, मेरे को कहता मैं ऐसा हूँ, मेरा तो ऐसा हूँ, है मेरे साथ खेलता कूदता, गौ चुंगाता था ये और दूसरा जा करके किसी सांप को 2 डंडा मार दिया तो कहता मैं बड़ा भारी बन गया एक पत्थर उठा लिया, कहता है मैं ऐसा हूँ। बंदर भी पत्थर उठाते हैं, है कि नहीं? अर्जुन नहीं मानता है तो फिर देख, जब टट्टी निकला, कांपने लग गया, बुखार चढ़ गया, करी से वचनम तब तुम्हारे बात करूंगा भाई, छोड़ दे मेरे को। फिर दोबारा वो चतुर्भुज मूर्ति में आ जाओ, मैं ये रूप को नहीं देख सकता हूँ। हजारों सूरज अगर एक वक्त उदय होते हैं, क्या होगा उसका हालत है? कोई देखेगा उसको? तभी तो भयंकर नाम उनका भी है, महाभैरव, भय पैदा करने वाला हुआ। इसी प्रकार विषाद, चलो वो मुख्य प्रकरण का बात कर रहे हैं। संसार के कोई प्राणी तो पूर्व के ही धन, बंधु और अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं को लेकर ही बार बार उत्पन्न होते हैं। इतना में सारे शास्त्र, सारे कर्म, फल, सारे नियम का अनुसार बता दिया। कितने
गहरी बात बोले, इसको समझना चाहिए। संसार के कोई प्राणी तो पूर्व के ही धन बंधु अवस्था कह करके, कैसा अवस्था, पूर्व जन्म का, और कर्म विद्या विज्ञान और चेष्टाओं को लेकर के विविधा से पृथक चेष्टा लेकर के ही बार बार उत्पन्न होते हैं। वो पूछा था ना, कौन उत्पन्न होता है और कौन जाता है और कौन आता है, जो गया हुआ आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल था राम जी का। बहुत वो गंभीर सवाल था। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, पहले पैदा होते हैं कैसा, आते हैं कैसा, और जाते हैं कैसा, ये दोनों चीज को समझना चाहिए। तब फिर कौन आता है कौन जाता है इसको समझ में आएगा। जाते कौन, कैसे है। अभी ऋषिकेश से उधर से बंद हो गया, कोई यात्री नहीं जा सकते हैं, अभी लैंडस्लाइड और सब क्लाउड ब्लास्ट हो रहा है, कोई नहीं आएंगे यात्री। जब खुल जाएगा, अभी हाँ कावड़ी वालों को अलाउ है। कौन आता है कौन जाएगा जो आएगा वही जाएगा, पर कब आएगा कब जाएगा इसको उनका स्थिति को समझना चाहिए। पहले आने के लिए क्या होता है, अभी हम विचार किए हैं, अभी भी थोड़ा पहला गलती कर दिया तो आने का स्टार्टिंग पॉइंट वही है। मैं हूँ, अहंकार से पहला विराट हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ पहले हुआ, मैं हूँ, विराट हुआ, तेजस अपने को जानना, जानने का नाम आलोक तेजस, और फिर विश्वरूप हुआ, विराट हुआ, अनादि अनंत रूप आकाश रूप लिया, अहंकार को मैं ऐसा हूँ करके माना, फिर पंच तन्मात्रा पंचभूत, फिर धीरे धीरे सब मैं ऐसा हूँ करके एक विराट, एक समष्टि रूप को धारण किया। उसमें व्यष्टि भी उसी से तो निकला, डीएनए तो सबका बराबर है। तो जैसे समष्टि निकला, समष्टि से समष्टि के साथ ही व्यष्टि निकला है, अलग नहीं। समष्टि का नाम ही व्यष्टि है, व्यष्टि को लेकर के तो समष्टि बनता है। जब एक नहीं अनेक कहाँ से आएगा है। एक ग्रुप आए थे, क्या ग्रुप में एक ही आदमी था? ग्रुप मतलब क्या है, उसमें अनेकता है तभी तो ग्रुप। ग्रुप कभी सिंगुलर नंबर नहीं है, ग्रुप तो हमेशा प्लूरल है। तो जैसे हमारा संस्कृत में प्राण शब्द कभी एक वचन नहीं होता है, प्राणान हमेशा बहुवचन होगा। इसी प्रकार वायु भी एक वचन नहीं हो सकता है। तो ये जो आता है वो कौन पहले आता है? जो विराट आया पहले, जो समष्टि आया उसी के अंदर व्यष्टि है, तो डीएनए तो सबका बराबर है। तो पहले कैसा आया उसका नामकरण करते हैं, एक रूप होगा उसका नाम होगा। रूप होने के लिए के आइडेंटिटी, एक व्यक्तित्व होना चाहिए, तो उसी को कहा गया। प्रथम अहंकार को पहले हिरण्यगर्भ कहेंगे या विराट कहेंगे, कुछ नामकरण तो करना है। नामकरण कैसे किया जाता है? शब्द से किया जाता है। शब्द पहला होना चाहिए, शब्द का विकास, शब्द का प्रयोग, शब्द का आपस में मिलना, अनेकता, तब जा करके शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अच्छा, पहला अगर शब्द निकलेगा, दूसरा फिर कौन होगा?
दूसरा जो होगा पहले से संबंध रखने से तो दूसरा होगा। दो क्या आसमान से निकल जाएगा? एक को एक के साथ जोड़ेंगे तभी तो दो होगा, है कि नहीं? एक के साथ सबको संबंध रखना पड़ेगा। तो जो होगा वो ज्ञान स्वरूप होगा। पहला था ज्ञान, अहम आया तो वो अहम में पूर्ण ज्ञान रहेगा, द्वैत ज्ञान रहेगा, मैं हूँ। फिर वो हूँ वो नहीं रह सकता है, उसके साथ साथ वो हूँ बदलते जाएगा। तो इसी प्रकार अनेकता का सृष्टि होगा और अनेकता में हर व्यक्ति रहेंगे। जो पहले इसी प्रकार आया, पहले नाम होगा, पहले रूप होगा, तभी नाम होगा। तो एक व्यक्तित्व होगा, पर्सनालिटी, जिसका आईडी हम कहते हैं, आइडेंटिटी होना चाहिए, उसको कहते हैं जीव। जीव मतलब जो जीता है, मतलब जो चलनशील है, जो चलता रहता है। चलना मतलब अस्थिर होना, आया समझ में? और अस्थिर कौन होगा? जो स्थिर है वही तो अस्थिर होगा। इसी प्रकार जीव अस्थिरता का नाम ले लो। वो अस्थिर में अनेकता है। अस्थिर कैसे होगा? जैसे समुद्र का दिया उदाहरण, जल अस्थिर हुआ तो तरंग भी हो सकता है, लहरें भी हो सकता है, ज्वार भट्टा भी हो सकता है, बुदबुद भी हो सकते हैं, फैन भी हो सकता है, आवर्त भी हो सकता है, धारा भी हो सकता है, बादल भी हो सकता है, कुहेरा भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? इसी प्रकार जो अस्थिरता, उसका तो कोई अंत नहीं, परंतु उसका क्रम है। उसको हम सृष्टि क्रम कहते हैं। उसका किसके बाद कौन होगा, उसका एक दूसरे के साथ संबंध होगा, तब जा करके एक अनेकता में बढ़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि पहला जो होगा एक रूप होगा, जीव कहलाएगा, बीइंग। Why? Because it has been. That's why it is being. Been means it has become something which was not there. तो कोरा कागज में एक डॉट लगा दो, या रेखा खींच दो, या नहीं तो गोल कर दो, या ट्रायंगल बना दो, या लहरें खिला दो, कुछ भी कर दो, वो सब बीइंग है। कोरा कागज तो नॉन बीइंग है। आई समझ में? अब ये जो बीइंग हुआ, जो व्यक्तित्व हुआ, तब उसका नामकरण होगा। नामकरण कैसे होगा? कि गुण कर्म विभाग सा। गुण उसका क्या क्वालिटी है, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, रंग पीला नीला, या छोटा बड़ा, कितनी किस्म का गुण, गुणों का कोई अंत नहीं। गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार उसका चलनशीलता कैसा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, 10 दिशा में अखंड मंडलाकार चलते रहेगा। तो उसके अनुसार फिर नामकरण किया जाता है। गोलमोल है बच्चा तो गोलू नाम रहेगा, पू पू कर रहा है तो पप्पू नाम रख दिया। कुछ नहीं बोलता है तो मुकेश बता दिया। नाम ऐसे ही रखा जाता है। अब इस गुण और नाम, इसको ले करके फिर अनेकता का बढ़ते जाता है। तो इसको हम विचार क्यों कर रहे हैं? आना जाना कैसे होता है? जब गुण कर्म से हम अनेकता की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसमें अनेकता में विभाजन और कर्म और कर्मफल आएगा, कारण और कार्य आएगा। एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे का रिजल्ट बताते हैं, कारण और कार्य।
वैसे ही कर्म कर्मफल, और ऐसे ही कर्ता और कर्म, ये सब एक से दूसरा संबंध रख करके फिर अनेकता में जाएगा। तो ये सारे को ले करके एक व्यक्तित्व बनता है, इसी को ये बता रहे हैं। और ये आगे कैसे बढ़ता है इसको भी विचार करेंगे। संसार के कोई प्राणी, प्राणी मतलब जिसका प्राण है, चलनशील जो है, प्राण मतलब जो हिलता डुलता, कोई भी प्राणी, ये जीव नहीं कहा, प्राणी कहा, अर्थ एक दृष्टि से तो एक ही है, दूसरे दृष्टि से अलग अलग है। जिसका प्राण है वो प्राणी है, जो जीता है वो जीव है। तो जीव तो निष्प्राण भी हो सकता है, पत्थर को हम स्थावर कहते हैं, उसे प्राण नहीं है। लेकिन बिना प्राण से कोई जड़ ना चेतन कोई हो सकता है। प्राण सब में है, लेकिन प्राण में जैसे शक्ति का दो रूप हम जानते हैं, एक चलनशील, एक स्थिर, काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों तरफ। गंगा चलती भी है और स्थिर भी है। कैसे? गंगा जी अगर नहीं चलेगी तो गंगा सागर कैसे मिलेगी? और नहीं, स्थिर अगर नहीं है तो हमेशा कैसे हम गंगा जी को इधर ही पाते हैं? स्थिर है या चलनशील है? तो इसी प्रकार प्राणी और जीव को हम समझना चाहिए, एक दूसरे के दोनों के अर्थ से मिलते जुलते हैं। प्राण दिखता है कहीं नहीं, कहीं दिखता नहीं, तो जहाँ नहीं दिखता है उसको निर्जीव कह देते हैं। चलनशील नहीं, निर्जीव कह दिया। और जो प्राणी में प्राण दिखाई देता है, कर्म करता रहता है, उसको सजीव बोलते हैं, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग। इसी प्रकार हिस्सा किए तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। चलनशीलता को, अस्थिरता को कर्म कहा गया। और कर्म का हम जब लेंगे मूलभूत कारण, तो फिर उसका कर्म फल तो होगा। एवरी कॉज बिकम्स एन इफेक्ट, इफेक्ट बिकम्स कॉज फॉर द अदर इफेक्ट। ये साइकिल चलते रहेगा। इसी प्रकार कर्म को पहले देखा जाएगा व्यक्तित्व के लिए। कर्म, और फिर कोई भी प्राणी हुआ, पूर्व के पहले प्राणी हुआ, तो जन्म मरण मतलब आविर्भाव और तिरोभाव, दृश्यता अदृश्यता, ये सब के लागू हो जाएगा कानून। ये सारे नियम, सारे ब्रह्मांड में, सारे में ये साधारण नियम है। ये हमारा संविधान है, यूसीसी। ये इधर मुसलमान है और हिंदू, इधर सिख ईसाई कोई नहीं है, सबके लिए लागू आज चाय नहीं पिए महाराज? है। चाय आज नहीं पिए? अच्छा, 11 तो बज चुका है। मैं सोचा था इसको आज पूरा कर देंगे, करके नहीं हुआ। नहीं होगा, कोई बात नहीं, पूरा करने में मतलब नहीं, समझने में मतलब है। पूर्व के ही धन से हमारा संबंध रहता है। धन किसको कहते हैं? इच्छा पूर्ति को धन कहते हैं। धन पैसा को नहीं कहते हैं। मेरा को धन कहेंगे। मैं और मेरा, वो मेरा इच्छा के अनुसार मेरा हो जाता है इच्छा पूर्ति से, और उसमें फिर अनेक किस्म के पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा इत्यादि अलग अलग किस्म के सब होता है धन। धन के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। चरित्र भी धन है, ज्ञान भी धन है, और सुंदरता भी ज्ञान धन है, और सुंदरता भी धन है। संचित कर्म भी धन है, संचित कर्म भी धन है, संस्कार
मिल सब धन है हमारा, सबको धन मानना पड़ेगा, क्योंकि वो धारण करता है, व्यक्तित्व को धारण करता है, इसलिए धन है, समझे। धन को विचार करना पड़ेगा, कितने धन किसके पास है। कोई धन के लिए यक्ष बनते, सांप बनते हैं, जा कर के धन को जगवाली करते हैं, मरने के बाद भी। ये कर्म फल, ये सब कैसे कर्म का क्या फल होता है, ये विस्तार बहुत दूर जाएंगे हम। धन और बंधु, बंधु मतलब संबंधी, नाता, किसके साथ किसका। जैसे हमारा परंपरा में कहा होता है, पत्नी अगर सती है तो जीवन सारा, कितनी भी जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। हमारे ये भी दिखा दिया, कौन सा, क्या नाम हो, चूड़ाला और नहीं, चूड़ाला सिखी ध्वज नहीं, लीला, 3 जन्म में भी वो साथ हैं, पति पत्नी साथ हैं, क्योंकि ऐसे वर मांगा था वो, मेरे पति मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सरस्वती जी बोल देते तथास्तु। तो वो अभी मर गया तो गए कहाँ भाई, तो सरस्वती कहे चल तेरे को दिखाता, तेरे को छोड़े नहीं। 3 ब्रह्मांड में, 3 भुवन में दोनों पति पत्नी साथ हैं, ये संबंध होता है। संबंध कभी बिछुड़ जाता है, संबंध कभी निगूढ़ होता है, पक्का होता है। संबंध से ही हम चलते हैं, क्योंकि संबंध का नाम रिलेटिविटी। संबंध तो रहता, बंधु, धन, बंधु और अवस्था, हम पहले विचार कर चुके हैं। देश काल परिस्थिति, परिस्थिति को अवस्था कहते हैं। कोई बालपन में मर सकता है, कोई युवक में, कोई वार्धक्य में, कोई रोगी से, कोई एक्सीडेंट से, कितनी किस्म से शरीर का अंत होता है। तो उसको ये कराया, अवस्था क्या तुम्हारा, किस हालत में थे तुम पहले जब मरे थे, क्या हालत था तुम्हारा। तभी तो पैदा हो गए। इसीलिए इसी के ऊपर कहा गया गीता में, मरण काल में जो मेरे को स्मरण करके और उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन का जो अब मेरे को स्मरण करके मरता है, उसका फिर ही प्रोन्नति होता है, अधोगति नहीं होता है। लोग अच्छे लोकांतर में हो जाता है, किसी को साजुज्य सामीप्य और किसी को तुरंत कैवल्य में मुक्ति मिलता है। नहीं तो अगर वापस आएगा तो उसी स्थिति में जा कर के फिर वापस आएगा। 5 स्टार होटल में रह करके सारा पैसा उड़ा करके फिर आएगा पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं। पैसा खूब है, चलो मौज करेंगे। तो अवस्था को जरूर विचार करना पड़ता है। और अवस्था में फिर ही कर्म और विद्या, कर्म को तो जरूर देखना है। कर्म का कर्म फल होने से उसी के अनुसार उसका अवस्था को भी विचार करेंगे, उसका धन को भी विचार करेंगे, उसका सब कुछ कर्म से होता है और उसका संबंध भी कर्म से ही होगा। और फिर विद्या कितना है, विद्या का अलग अलग फेजेस है। विद्या कितनी विद्या है, कोई ठिकाना नहीं। विद्या का फेजेस के अनुसार, अलग अलग स्थिति के अनुसार विद्या का नाम अनंत है। और सूक्ष्म से स्थूल तक जानकारियाँ, ये विद्या मूलतः 2 किस्म का होगा। एक जो संसार के अंदर का
और एक जो पराविद्या। और पराविद्या कितनी किस्म का विद्या है, तो उसको भी गिनती में लेंगे। हालत तो उसी से होता है, सब विद्या ही सबका ही कर्म का भी जड़, संबंध का भी जड़, धन का भी जड़। अरे डीएम बैठा है उधर, उसको तो महीना में 2 लाख रुपया मिलता है, उससे हट्टा कट्टा। जवान बैठा है इधर पत्थर फोड़ रहा है, उसको तो कुछ नहीं मिलता है, रोटी नमक के साथ खाता है। विद्या का तो कीमत है पोजीशन भी है, अवस्था भी है। तो विद्या के साथ विद्या भी लेना पड़ेगा, उसका सारे चीज का विचार करने के लिए विद्या। और फिर विज्ञान, विशेष विद्या क्या है, विशेष जानकारी तुम्हारे पास क्या है? और चेष्टा कैसे, वो किससे प्रेरित हो करके ये कर्म किया होगा? प्रेरणा जिससे मिलता है उसको चेष्टा कहते हैं। मैं उठते वक्त ना, उठना तो है, बिस्तरा में सोया था, अचानक उठा तो कमर पकड़ लिया, कर पट लेके धीरे से उठा तो कुछ नहीं हुआ। तो इससे कहा गया कि चेष्टा कैसे करता है। एक कर्म को विचार करने के लिए हम गीता में देखे, पंचैते तस्य हेतवः, 5 मुख्य रूप से कारण बताया गया। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधान, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैव चैवात्र पंचम। यह मुख्य रूप से इसका अनेकता का कोई सीमा नहीं। तो इसके साथ इसमें संबंध भी रहेगा, कर्म भी रहेगा, कर्मफल भी रहेगा, और विद्या भी रहेगा, और चेष्टा भी रहेगा, सब कुछ इसमें है। इस सारे को लेकर के हम जब विचार करेंगे तब ही बार बार उत्पन्न कोई होगा या उत्पन्न नहीं होगा, तभी विचार करेंगे। ये मामूली चीज नहीं पूछ लिया तुम। हाँ जी, राम कोई साधारण बच्चा नहीं, खेल लग ग्वाल वाल राजकुमार है, समझदार है। तभी तो पूछा कि आना जाना किसका होता है? जो गया वही आता है, या जो आया है वही जाता है, या जो गया हमेशा के लिए नहीं आएगा, जो आया है कभी नहीं जाएगा? ये बड़ा भयंकर सवाल है। खैर, इसका तुम प्रामाणिक रूप से आखिर निष्कर्ष तक कोई नहीं दे सकता है, बोल दिए। परंतु कब तक? गहना कर्मणा गति, कर्म का गति क्या होगा, इसको निष्कर्ष पूर्ण रूप से 100% कोई नहीं बोल सकता है। उस क्यों नहीं बोल सकता है? इसीलिए उदाहरण सब दिए हैं। कौन सा तरंग आया और कौन सा तरंग गया, कोई नहीं बोल सकता। कौन सा जल बुद्ध बुद्ध बना और कौन सा फट गया दोबारा बुद्ध बुद्ध देखे थे, वही जल था या दूसरा जल था? किसी का नियति का बाप भी नहीं बता सकता है। ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक। वो कृष्ण जी बोले ये तुझको याद नहीं, पर मुझे सारा कुछ कर्मफल कैसे हुआ याद है। अरे कुछ नहीं, आखिर पल्ला झाड़ दिया कालू, कह दिया गहना कर्मणा गति, कुछ कुछ समझाया इसलिए निष्कर्ष तो द्वैत में कभी किसी भी हालत में नहीं निकल सकता है, क्योंकि रिलेटिव है। जो कहोगे थोड़ा सच थोड़ा झूठ, थोड़ा सच थोड़ा फंसा देना है कि नहीं?
इस प्रकार ये सारे चीज़ों का जब हम विचार कर लेंगे तब फिर बार बार कौन आता है कौन जाता है तब पता चलेगा। इसको विचार करेंगे कल। ये समस्या ये सब मामूली नहीं। हाँ जी, जिंदगी बीत जाता है महात्मा लोग तपस्वी लोगों का, फिर भी चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। आखिर उत्तर साइलेंस। नहीं तो बोलने के लिए जाओगे तो अंत नहीं। इसलिए तो हम कभी भी टाइम पर पूरा नहीं कर सकते हैं, क्या करें। फिर कल देखते हैं राम जी का पूरा उत्तर देने के बाद ये हमारा लगभग मान लो कि पाषाण उपाख्यान पूरा हो जाएगा। और इसे पाषाण उपाख्यान क्यों बोला गया? पाषाण उपाख्यान का क्या उद्देश्य, क्या अर्थ? अर्थ तो हम थोड़ा बहुत हर पॉइंट में विचार करते हैं, इसको आखिर अच्छी तरह सब जूस निकाल के विचार करेंगे। ये प्रश्न का राम जी का उत्तर पूरा दे दें। खाली कर्म को नहीं, ये जितना कहा उतना नहीं, इसके साथ और भी देगा। वो जब जाता है वो किस हालत में गया था, आया था, जब उसको विचार करेंगे तो कैसा आया, कौन आया होगा, जाते वक्त कौन जाता है, कैसे गया, आया तो बड़ा स्वागत में क्या था। आइए भाई साहब बैठिए बैठिए भोजन करो। जाते वक्त दो चप्पल मारा, साला बदमाश है, उठा लिया मेरा, छिपा कर रख लिया मेरा कीमती चीज, चल बात, गेट आउट। तो जो आया था वही गया क्या, बताओ? आया था तो दोस्त था, जाते वक्त दुश्मन बन के गया। तो आया कौन, गया कौन, और फिर वो कौन आएगा? जो गया था जैसे तभी तो आएगा, और आया था जैसे तभी तो जाएगा। ये सारे संबंधित एक दूसरे से है। इसका आलोचना करना मतलब पाषाण उपाख्यान हमारे जिंदगी के ऊपर है। हर पल की, हर कर्म का, हर स्थिति का सारांश इसको समझने के लिए काफी है। हमारा जिंदगी ही पाषाण उपाख्यान है। पत्थर के अंदर, ये तो पत्थर है, हड्डी है, मांस, और क्या है? इसी के अंदर क्या क्या है सब? विश्व ब्रह्मांड, जत ब्रह्मांड तत् पिंडांड बोले थे हम। तो ये एक पिंडांड जो है ये ब्रह्मांड का रूप है, और ये पाषाण उपाख्यान है। लेकिन इसको और दूसरे एंगल से भी देखेंगे। आज के लिए इतना। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।